हम ये बोल रहे हैं, आपने कबीर साहब को भगवान बता रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बताइए कि हम तो अब तो राम को, कृष्ण को, हनुमान को, जिनके हाँक से गर्जना से यानी पूरी धरती डग जा, विश्व डग जाता है, तो हम तो उनको भगवान मानते थे। अब इन्हें कबीर साहब बता दिए तो क्या हम गलत मानते थे? क्या भगवान राम भगवान नहीं है? जैसे इनका राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, हनुमान जी का इतने बड़े बलशाली है नहीं, जैसे ये बोल रहे हैं कबीर साहब भगवान, ये कहाँ लिखा है? ये बताओ ना हमें, प्रूफ कहाँ है इसका? हमारे लिए तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो सामने बता देते सब कुछ, जो पिछला हुआ है, अभी हुआ हो रहा है, जो प्रेजेंट का, ऐसे होते हैं भगवान। तो भगवान ये है, तुम लोग कैसे मान सकते हो कबीर साहब जी को? सर क्या प्रमाण है आपके साथ कि कबीर साहब भगवान है? देखिए, जिस तरह चारों वेद है उसी तरह कबीर साहब सूक्ष्म वेद है, उसमें कबीर साहब के सारे लीलाओं का वर्णन किया गया है कि किस तरह कबीर साहब सशरीर काशी में प्रकट हुए थे, सारा तालाब पर प्रकट होके किस तरह लीला किए थे। जिस तरह वो प्रमाणित है उसी तरह ये भी प्रमाणित है। सूक्ष्म वेद है जो पश्चिमा वेद कहा गया, उसमें सारा लीलाएं बताया गया है कि कबीर साहब भगवान है। सर और आप लोग क्या जानना चाहते हैं? नहीं, वेद में बताओ ना, तो जो कहाँ लिखो, ये तो नहीं कबीर जी जब ऐसे हो दे कबीर की तो मेरा मानना है ज़्यादा बहस में बढ़ना चाहिए। हम लोग कंप्रोमाइज में आएंगे आप अंत में, और कंप्रोमाइज में ये आएंगे कि आपने पहले प्रमाण दिए बताए हैं, हम चाहते हैं कि हमको वो किताब उपलब्ध करा दें जगत के भाइयों को। एक और है, भाई साहब ने किया था कि गंगा में जाने से मोक्ष नहीं होता है, तो क्या अभी ये ध्यान रखता था 144 साल बाद जो कुंभ पर आया तो गलत था क्या हम लोगों के लिए? अब भाई वो तो अब अपन कंपेयर करेंगे। 100 की बात है, 144 साल बाद तो कुंभ आ रहा है, वजह कह रहे कम में कछु नहीं होता, लो ऐसे ही थोड़ी होता कछु। यथार्थिक था, क्लियर था कि 144 साल बाद पड़ा है, वो उसमें भी तो मोक्ष होता होगा। ऐसे मोक्ष नहीं होता है। जैसे कि कोई छोटे छोटे बच्चे जो बिलक के वहाँ पे तड़प के मरे हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उन पे रौंद के उनको कुचल के उनकी मृत्यु की गई है, इस तरीके से हमारे शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है कि ऐसे मोक्ष होगा। मोक्ष ऐसे नहीं होता है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि मीन सदा जल में रहे, धोए बास नहीं जाए। जैसे हमारे मछली भी हमारी जल में रहती है, और हमारे कछुए, मेंढक, ये सभी जीव पक्षु रहते हैं, और जिनका मोक्ष तो हुआ नहीं है क्योंकि ये तो 12 मास रहते हैं। हमारे जो अंदर की आत्मा है उसको हमें पवित्र करना है, और पवित्र हमारे परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज आज शास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान बता रहे हैं, उसके प्रमाणित हमारी आत्मा को निर्मल करेगा, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी और हम भगवान को पहचान पाएंगे और वो भगवान की फिर भक्ति करेंगे। जैसे कि हमारे परमात्मा ने कहा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वही हमें लाभ देंगे, क्योंकि वो इस 3 लोक के मालिक हैं, स्वामी हैं वो यहाँ के, तो वो हमें लाभ देंगे। हम उन ब्रह्मा विष्णु महेश को ना तो निखार रहे हैं, ना उनकी कोई निंदा कर रहे हैं, हम तो उनकी विधि बात जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है वो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे गुरु जी ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दें सब कछु, अब ऐसा हो तो देखो पूजा तो करना ही पड़े। अब जैसे तुम कह रहे जे तो तुम उसकी पूजा तो करना ही है, कछु ना कछु हुई है को, जब पूजा करे तो पूजा करे, देखो नारियल लगा तो हर चीज लगा तो देना तो आया ही, तो पूजा करा तो विधि तो वही होता है, जो हमारे पूर्वज करा था तो हम करे ही। मैं कहूँ तो हुई है कि विधि कैसी है पूजा करने, तो वो तरीका बताओ फिर हमें। जैसे ये बोल रहे हैं पूजा करने के लिए, पूजा क्या करते हैं? जैसे गोबर है उसके गणेश बना देते हैं, वो गणेश कौन होता है? वो भगवान होता है। वो बकाया बोलते हैं कि गौरा जी के मेल से भी गणेश भये हैं, तो वे इनका नाम गणेश रख दिया। ये सब भूल है, बना दिया ये जीव को भुलाने के लिए बना दिया कि इनके मेल से बने हुए हैं गणेश। ऐसा नहीं हो सकता। गोबर के भगवान बना करके, हाँ गोबर बना करके वो पूजा करें तो हम सहमत नहीं दे सकते। समझिए, जैसे भगवान होता है सबका पिता होता है कि नहीं, और अपन है जो जीव है वो उनकी आत्मा है, अपन वो उसी की लेटरिंग समझो, वो आत्मा मुँह बोलती होती, वो गऊ है जैसे हम गऊ माता बोलते हैं, वो मुँह बोलती होती तो वो अपन से हाथ जोड़ती कि मेरे लेटरिंग के भगवान नहीं बना, वो सबका परमात्मा है, वो पिता है। जो भाव अपने भगवान जो सब गलत हो रहा। दूसरी बात, एक तरफ भगवान हमारे कबीर साहब है, सही हम बात मारा थे, एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश की भगवानों कैसे होते हैं तो घोड़ा जैसे होते हैं कि हाथी जैसे होते हैं। हमारे गुरुजी ने एक शब्द में बोल दिया है कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना। फिर सुन, सतगुरु हमारे गुरुजी ने बाद में कहा कि मेरा उपदेश तो बाद में सुनना,
ये कमल दल जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये हमारे कमल दल हृदय में बसे हैं और इनके हम मंत्र देंगे और इनके मंत्र करने से इनके जिन जिन का हमारा जो कर्ज है वो हमारा चुकता जाएगा। जैसे ब्रह्मा का करना पड़ेगा और शंकर जी का, उनका भी लोक में देना पड़ेगा, दुर्गा का भी देना पड़ेगा हमें, जिस मतलब इस हाँ। अब जैसे जी हमारे ये हैं, ये है सभी, देखो आज ये हमारे गुरुजी की तस्वीर है और यहाँ पे देखो ब्रह्मा, कैमरामैन से बोलना चाहूंगी एक बार दिखा दे। हाँ तो देखो ये हमारे सभी देवी देवताओं की तस्वीर आप देख सकते हो। और हम हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि तीनों देव कमल दल बसे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु की। आज हमारे परमात्मा जी ने शास्त्रों से जो प्रमाणित तो भक्ति तो हम भी तो करत गए मंदिर, हम जात शंकर जी के मंदिर का जात नहीं है, शिवरात्रि के पैर रखा तो थोड़ी में ऐसी करत गए खचू तो हुई है थोड़ा है ना मन की ये और बैठ पूजा ना थोड़ा समझ लीजिए तो हम तो नहीं पूजा कर रहे। शंकर जी अपनी खुद की पूजा नहीं कर सका, अपना खुद का बचाव नहीं कर सका, पीछे पीछे उसका पुजारी रह गया, वो भगवान भाग रहा, तब क्या बात थी, तब क्यों अपनी पूजा से वो क्यों नहीं अपना बचाव कर सके। वो शंकर क्या है, वो शंकर है, वो तो शंकर जी लीला कर रहे थे, लीला भगवान लीला कर रहे थे, बाद में तो लीला कर रहे थे, वो काला नहीं कर सकते थे, वो भी परमात्मा न जाके और वो रूप करो तो हम तो ब्रह्म विष्णु जी ने तो विष्णु जी के रूप में तो करो तो विष्णु जी ने करो तो शंख खाओ कभी साथ छोड़िए बच्चा को बचाव के लिए कर रहे थे वैसे भी। जो बताओ जो भगवान के माता पिता तक बना दे, जो नहीं होत भगवान के माता पिता तो होते ही है ना, माता पिता तक बना दे। उसका मालिक एक है और वो है कबीर भगवान। जो कह रहे कभी भगवान कहाँ से हो जाए, कभी आते थे यार तो आप कभी तो मैं प्रमाण हूँ, ठीक है लिखा है आपको हम बताते हैं। मैं बोलना चाहूंगी, थोड़ी देर शांत हो जाएंगे, बोलिए। हमने बोला कि वेदों में प्रमाण है, हम आपको बताते हैं। पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंडल नंबर 8 में बताया गया है, कबीर मनीषेष भूति प्रति धाता। समझें, ये प्रमाण है, आप जाकर देख भी सकते हैं कि वेद में, पवित्र यजुर्वेद में लिखा हुआ। बिना प्रमाण के हम लोग कुछ बात नहीं करते, ठीक ना। आपने जैसे बोला शंकर जी मंदिर जाने के लिए बोलते हैं, आप हमको बता दो कि कहाँ लिखा हुआ कि शंकर जी मंदिर में बुलाए हैं, बताओ। ये भी प्रमाण आप लोग दिए हो, हम लोग इतना प्रमाण दिए। आप लोग ने बोला कि आप लोग शंकर जी और देवी देवता की शक्ति छुड़ाता, हमने आपको भी बताया कि हमारे गुरुजी बोलते हैं तीनों देवल कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु प्रेस। तो हम लोग निंदा नहीं करते हैं, आप लोग वो चीज को नहीं समझ रहे हैं। जो आ जावे जैसे तो हम कह रहे हैं हम पूजा कर देंगे सबकी, तो जब जैसे इनके पूजा भंडार हो बड़े हम जैसे करत पूजा करत कछु भी कौन त्योहार की पूजा ऐसी बात नहीं, हमारे भी मनाओ जाता हर चीज। संतराम बाजी महाराज की तो सर इसका मतलब ये है, जो संतराम पाल जी महाराज हैं, जैसे जो धर्म गुरु भंडारा करते हैं उसमें मना करते हैं जाने को, प्रसाद भी नहीं खाने देते हैं, जो ऐसा क्यों? देखिए, इसलिए क्योंकि शास्त्र विरुद्ध द्वारा मंत्र वो प्रसाद नहीं माना जाता। और जो चारों वेद, अब बताइए, इन लोग प्रसाद बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के बता रहे हैं, प्रसाद बनाते हैं। हम लोग तरफ प्रसाद बनाते हैं, जो चारों वेद, सारा मंत्र बोला जाता है, जितना ग्रंथ है सारा सम्मिलित करके उसमें मंत्र जापा जाता है, उसके बाद प्रसाद को बना जाता है। इन लोग में क्या किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता है, मनमाना आचरण। अब जैसे हमारे परमात्मा कहते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ देखो ऐसा नहीं, जो तो हम भी तो बटिया जड़ाई, जो तैयारी कराई, जो बाकायदा गणेश कलश बनाए, दो जोर जलाई, सब कछु गए, जो माना इतनी हम तो कर रहे, सब कर रहे पूरा कार्यक्रम, जो भी हमारे पूर्वज कर चले जाए। वेद में प्रमाण गलत होगा वो प्रमाण तो आप बताओ, वेद में कहीं से प्रमाण बताओ, जो बोल रहे हैं बताओ। अब प्रमाण तो बात चल रहा है, सनातन से तो हमारे जो बुजुर्ग करते आ रहे हैं, तो वही तो करते आए हम लोग। हम आपको बोल देंगे सीएम साहब, आप सीएम साहब हो जाओगे, आप बताओगे, दिखाओगे आईडी, तब ना मानेंगे सीएम साहब। आपके पास क्या प्रमाण है? हमने परमात्मा कहते हैं कि